पति पत्नी की भांति एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि किसी अंग में रोग हो जाता है तो उसके सहयोगी अंग पर भी जो है उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। तो साथियों, रोग निरंतर मनुष्य का जब जन्म होता है उसके साथ साथ निरंतर चलते रहते हैं, विभिन्न कारणों से होते हैं। कुछ प्रीनेटल के कारण होते हैं, कुछ पोस्टनेटल के बाद के होते हैं, कुछ जन्म से पूर्व से संबंधित रोग होते हैं, जैसा सीमा जी ने चर्चा किया था एक बच्चे के बारे में। उसी प्रकार से कुछ रोग जन्म के बाद में भी प्रकट होते हैं, जो हमारे असंयमित जीवन के कारण हो जाते हैं, या हमारी जिह्वा की गड़बड़ी के कारण हो जाते हैं, या हमारे जो है रात को हम सही समय पर नहीं सोए उसके कारण हो जाते हैं। तो साथियों, रोग तो हमारे शरीर में पैदा होते रहते हैं निरंतर, और उसका उपचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, उपचार तभी संभव होता है जब हम किसी रोग का निदान कर सके। साथियों, चाइनीज एक्यूपंक्चर में जीभ को देख करके शरीर के अंदर के रोगों को पहचानने की एक अद्भुत और प्रभावी पद्धति जो है विकसित की गई, और जीभ को देख करके शरीर की वर्तमान स्थिति का पता भी जो है आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, कई श्रेष्ठ जो उपचारक हैं तो केवल क्या करते हैं, जीभ को देखकर ही रोग का सफल निदान और उपचार कर देते हैं। और जीभ से हम बोलते हैं, अतः जीभ जो है हीट से संबंधित है, जीभ का संबंध हमारी हीट से होता है। और कहा भी गया है चाइनीज एक्यूपंक्चर में, क्या कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो जीभ पर खुलता है। तो जीभ से हम स्वाद भी लेते हैं, यानी इसका संबंध स्प्लीन से और स्टमक से भी संबंधित है, क्योंकि हम इसको स्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तो जीभ देखकर के रोग का निदान करने में जो है साथियों 5 प्रमुख बातें देखी जाती है। जीभ की विभिन्न क्षेत्र, जो यानी टोपोग्राफी ऑफ द टंग, कलर ऑफ द टंग, जीभ का रंग, द कोटिंग ऑन द टंग, जीभ पर जो लेप है, और द शेप ऑफ द टंग, जीभ की बनावट कैसी है। तो स्टेट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द टंग, जीभ पर आर्द्रता की स्थिति। तो साथियों, कहने का तात्पर्य कि जीभ के विभिन्न क्षेत्र शरीर के विभिन्न ऑर्गन से संबंधित होते हैं। जीभ के इन भागों को देख करके शरीर के अंदरूनी ऑर्गन की दशा का पता लगाया जा सकता है। साथियों, जीभ के रंग को देख करके शरीर में रक्त की दशा, न्यूट्रेटिव की यानी पाचन ऊर्जा की क्या स्थिति है, और इन ऑर्गन की स्थिति क्या है उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। जीभ पर जो लेप है उसको देख करके शरीर में यांग ऑर्गन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। साथियों, जीभ की बनावट को, शेप को देख करके शरीर में रक्त की स्थिति और जो न्यूट्रेटिव की है, पाचक ऊर्जा है, उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, जीभ पर जो नमी है, आर्द्रता है, उसकी स्थिति को देख करके शरीर में बॉडी फ्लूइड की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। साथियों, जीभ की जो टिप होती है उससे आधा कुंतक का जो अगला भाग है वो हार्ट से संबंधित है, और इस भाग को देख करके हृदय की स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। और अगर ये भाग सुर्ख लाल हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हार्ट में हीट बढ़ी है, और इस भाग में लाल उभार वाले यदि छाले हो जाते हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि अंदर हार्ट में हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे ही छाले हमारे अंदर हृदय में ही बन जाते हैं। जीभ की टिप सूजी है तो लाल हो तो हार्ट इनडेफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट इनडेफिशिएंसी में जीभ पर सफेद उभार वाले छाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न अंगों को हमारी जीभ पर देख करके उनके अंदर जो गड़बड़ियां हैं उनको पता लगाने के लिए हम जीभ को देख करके आसानी से, पता ही नहीं पते के साथ साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। साथियों, और ये संदेश हमारी संस्कृति से आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से जुड़ा गया है। जैसा कि आप इस एक सामने आपके एक पिक लगी हुई है जिसमें माँ काली का आपको चेहरा नजर आ रहा है, और माँ काली ने जो जीभ को बाहर निकाल करके रखा हुआ है। तो ये बाहर निकली हुई जीभ बतला रही है और हमको संदेश दे रही है कि अंदर में जो भी तकलीफ है उसको आसानी से निदान कर सकते हो, निदान करके उसका उपचार भी कर सकते हो। तो आइए साथियों, ऐसा ही दिव्य ज्ञान जो हम जीभ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे दिव्य ज्ञान को लेकर के आज की जो हमारी क्लास विशेष है, ये क्लास इसीलिए रखी गई है, स्पेशली डायग्नोसिस इसका नाम रखा गया है। तो आइए इस क्लास को पुनः प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे बीच आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रामनारायण सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से अपने माइक को म्यूट रखिएगा प्लीज, अपने वीडियो को भी म्यूट रखिएगा। प्रतिमा जी, अपने वीडियो और माइक को म्यूट कर दीजिएगा। आज हुआ है ना, कल 4 दिन में सब धो धा देंगे चादर उधर इसका पूरा।
ठीक है प्रतिमा जी, अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। वेलकम सर। 3 दिन कंप्लीट होने पर ही ना इन लोग को उतना अभी बच्चा ना गिरता भी है बहुत है ना। साथियों, आप सबको हमारा धन्यवाद। डॉक्टर जितिन गुप्ता सर को भी हृदय से नमन बंदन, जिन्होंने टंग की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की। आज हमारा बहुत ही अद्भुत क्लास है जिसका नाम है टंग डायग्नोसिस। तो इस क्लास की शुरुआत काफी दिनों से हम लोग शुरू कर रहे थे। जीभ देखकर निदान करना वास्तव में एक कला है। जीभ देखना एक कला है। अगर हमको जीभ देखना आता है तो हम जो है अपने उपचार को, अपने ट्रीटमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। पेशेंट हमारे यहाँ आता है और अच्छे से ट्रीट होकर के जाएगा वो, यानी उसके जो है ट्रीटमेंट का प्रतिशत बढ़ सकता है अगर हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आता है। मित्रों, ये बहुत पहले से ही टंग के बारे में बहुत ही कई सारी किंवदंतियां कही गई हैं। जैसे आप देखते होंगे माँ काली की जीभ जो होती है, माँ काली की जो टंग है बाहर निकली हुई होती है, ये दिखाती है कि जब गुस्सा होता है कोई व्यक्ति, जब शरीर में हीट बढ़ती है, हीट, और हीट में क्या होता है, इंसान को क्रोध आता है और ऐसी स्थिति में लॉन्ग टंग हो जाती है, जीभ लंबी हो जाती है। जब किसी की टंग लंबी मिले, इसका मतलब उसकी बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है और इस कारण से उसका टंग जो है, उसकी जीभ जो है लंबी है। कुत्ते क्या करते हैं, हीट को डिसॉल्व करने के लिए अपनी टंग बाहर निकाले होते हैं। अगर छोटा बच्चा भी अपनी टंग बार बार बाहर निकाल रहा है, इसका भी सीधा सा मतलब होता है कि उसको अंदर में कहीं ना कहीं से हीट है और उसे वो कम करने के लिए जो है बाहर निकाल रहा है। तो जब भी कभी हम किसी की टंग को देखें तो उसके लिए जो है कई सारा स्वरूप होता है। पहले हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज द टंग डायग्नोसिस। जीभ देखकर निदान करना, यानी जीभ देखना एक कला है, एक टेक्निक है। ये एक प्रकार से एक हमारे ट्रीटमेंट में और ये यूजफुल आर्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स है। जब हम किसी भी पेशेंट की टंग डायग्नोसिस करते हैं तो उसके डिजीज का स्टेज पता चलता है कि बीमारी किस स्टेज पर है और हमारी बीमारी के साथ कोरिलेशन, उसका साइन एंड सिम्टम्स जो है, जो रोगी बता रहा है, वो डिजीज के आधार पे कितना बता ले जा रहा है, वो हम जानते हैं टंग डायग्नोसिस के अंतर्गत। यानी अगर एक शब्द में इसको कहना चाहें कि अगर टंग डायग्नोसिस है क्या, अगर हम एक शब्द में कहना चाहें कि व्हाट इज द टंग डायग्नोसिस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जीभ देखकर शरीर के अंदर के रोगों की पहचान करना टंग डायग्नोसिस कहलाता है। देखिए, इसको सीखना बहुत ही सरल है और आप सब एक्यूप्रेशर उपचारक हैं कि इसको बहुत ही सरलता से सीख भी सकते हैं और अपने निदान में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत तत्काल लाभ देंगे पेशेंट को। 1 सेकंड में आप देखेंगे टंग को और आपको पता चल जाएगा। यानी 15 सेकंड तक ही हम टंग पे नजर रखते हैं, क्योंकि 20 सेकंड होते होते टंग का कलर बदलने लगता है। जब भी हम टंग की जांच करते हैं तो उस पे क्या क्या देखेंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो जीभ देख करके रोगों के या इंटरनल ऑर्गन की स्थिति को जानना या रोगों का निदान करना टंग डायग्नोसिस कहलाता है। और ये हमें क्या क्या सिखाती है, किस किस देखिए, हम आपको इस टंग डायग्नोसिस क्लास के अंतर्गत क्या क्या बताएंगे।
आपके टंग के सारे एस्पेक्ट्स आपको देंगे। मूड ऑफ द टंग, यानी टंग कितने प्रकार की होती है, लॉन्ग टंग क्या होती है, शॉर्ट टंग क्या होती है, आपके पूरा ट्रेडिशनल जो डायग्नोसिस होती है इसका, उसका पूरा टीसीएम के आधार पे टंग की डायग्नोसिस क्या बनेगी, और टीसीएम के कितने रूल हैं। टीसीएम के रूल भी हम इस डायग्नोसिस क्लास, टंग डायग्नोसिस क्लास में आपको देंगे। देखिए जो टीसीएम, जो टंग डायग्नोसिस को कुछ भागों में बांटा गया है। मूड ऑफ द डायग्नोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएम के आधार पे टंग की डायग्नोसिस। टीसीएम में हम क्या क्या देखते हैं, जब हम किसी पेशेंट की टंग को देखते हैं तो टीसीएम के आधार पे हम देखेंगे टंग की कुई क्या है, कितनी है, टंग की वाइटलिटी क्या है, टंग की शेप और साइज क्या है। इसके आधार पे जो कुई होगी, कुई के आधार पे ऑर्गन की स्थिति, इन और यांग ऑर्गन की स्थिति, यानी ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे है और ऑर्गन का फंक्शन कैसे है। तो जो टंग की कुई होती है वो इन और यांग को, और आपके ब्लड की स्थिति, हमारे शरीर में इन प्रभावित है या यांग प्रभावित है, या हमारे शरीर में ब्लड की स्थिति डिस्टर्ब है, या हमारे शरीर की कोई डिस्टर्ब है, एनर्जी डिस्टर्ब है। तो ये हम टीसीएम में डायग्नोज करते हैं। और आयुर्वेद में जब लोग टंग डायग्नोसिस करते हैं तो वात पित्त और कफ, टंग पे वात पित्त और कफ को देखते हैं, उसकी स्थिति का पता करते हैं इन आयुर्वेदा में। और एलोपैथ में जो टंग डायग्नोसिस होती है उसमें लोग डेफिशिएंसी देखते हैं विटामिन की। एसिडिटी अगर है, कोई आपको कहीं से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बॉडी का एल्कलाइन स्तर कितना है, ब्लड शुगर क्या है, बॉडी फ्लूइड्स कितना है, तो ये हम जब एलोपैथ में डायग्नोसिस करते हैं तो हम वहां इन्फ्लेमेशन द टंग देखते हैं, टंग पे कहीं अल्सरस हो रहा है, घाव हो रहा है, या रेड सोर्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो रिजल्ट आता है विटामिन की डेफिशिएंसी में, विटामिन बी, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, ये हम एलोपैथिक एस्पेक्ट्स के आधार पे देखते हैं। अगर कोई स्वेलिंग टंग आती है तो टीसीएम का एस्पेक्ट अलग होता है। आयुर्वेदा में, एलोपैथा में लोग हाइपोथायराइड को जांचते हैं। अगर आपका स्वेलिंग टंग है तो लोग कहेंगे हाइपोथायराइड की टंग है। हमारे यहाँ यांग डेफिशिएंसी बताएगी, सूजी हुई टंग यांग की प्रॉब्लम बताएगी हमारे यहाँ टीसीएम में। एलोपैथ में कहेंगे कि ये हाइपोथायराइड की टंग होती है। या फिर शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, या उसके जो सिक्रेशंस यानी हार्मोन्स निकलता है, ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, उसकी स्थिति को भी टंग के जरिए एलोपैथ में लोग देखते हैं। फीवर हो गया हो या कोट उतरी हुई हो, ये सारी चीजें हम देखते हैं एज पर एलोपैथ में। अब आइए मित्रों, हाउ टू एग्जामिन द टंग। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है कि हम जीभ को जांचे कैसे, हम टंग को एग्जामिन कैसे करें। अक्सर हम पेशेंट से बोलते हैं अपनी टंग दिखाओ, तो छोटा सा बच्चा ऐसे निकालता है। तो ये सही है या गलत है? दैट इज रॉन्ग। पूरी जीभ निकलना चाहिए, ये आपका सही पोजीशन है। जो आपकी फिश निकाली हुई है ये राइट पोजीशन है। ये यहाँ पे हम 3 आपको दिखा रहे हैं, ये एक ही व्यक्ति के तीनों फोटोज हैं या अलग अलग लोगों के हैं। अगर हम जीभ को कैसे देखें, हाउ टू डायग्नोज द टंग, देखना है आपको। किसी से बोलते हैं तो टंग निकालिए, तो ये गलत तरीका है, इसमें मुंह बंद है। अगर आपसे कहें टंग की फोटो भेजिए तो ये रंग है। अगर कोई बहुत खींच के टंग बाहर निकालता है, ये आराम से निकाले हैं और मुंह बंद किए हैं, ये भी गलत है। इसमें बहुत खींच कर टंग निकाला गया है और तनाव आ रहा है, आंखें बंद हो जा रही है, देख लीजिए। तो बहुत खींच करके टंग निकालेंगे तो टंग का कलर चेंज हो जाएगा। टंग दिखाने का ये नॉर्मल तरीका है। पेशेंट से बोलिए ओपन माउथ करे और बिना किसी तनाव के नॉर्मली फुल माउथ ओपन करे और पूरी टंग को बाहर करे। खींच के पूरी ताकत से नहीं करनी है, नॉर्मली जितना बाहर आती है उतना टंग बाहर कीजिए, पूरी टंग। कभी कभी हम कहते हैं बच्चों को देखने के लिए कहते हैं
या दिखाने के लिए कहते हैं। तो जब भी टंग देखना हो आपको गुड लाइट, यानी एक अच्छी लाइट में, कोई पेन की लाइट हो या सूर्य के प्रकाश में, दिन के उजाले में टंग देखना हो। अगर आप कमरे में हैं तो किसी खिड़की के पास बैठ जाइए, वहां से आप टंग की यानी आपके पेशेंट की टंग को डायग्नोस करेंगे। तो जब भी आपको टंग डायग्नोसिस करनी है तो आपको कलर जो है, यानी अगर कलरफुल लाइट में होगी टंग तो भी सही से डायग्नोसिस नहीं आएगी। टंग डायग्नोसिस के लिए जो है हमें एग्जामिन करते समय पेशेंट को फ्रंट से, सामने से, बहुत ही कम रोशनी में या बहुत ही ज्यादा रोशनी में डायग्नोसिस नहीं करना है। एक जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, अगर रात्रि में देखना है, या जो CFL आपके यहाँ जलता है उसमें, या फिर आप सूर्य के प्रकाश में टंग को देख सकते हैं। फ्रंट से हमें जब भी एग्जामिन करना है फ्रंट टंग को, वो हम फ्रंट से, टंग शुड बी ऑब्जर्व बाय डे टाइम, दिन में ज्यादा यूजफुल होती है, खासतौर से सुबह जब खाली पेट पेशेंट हो तब वो ज्यादा सटीक डायग्नोसिस देती है। और द नेचुरल लाइट, नॉर्मल प्राकृतिक नेचुरल लाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश में हमें टंग की एग्जामिनेशन